BHU BA कॉमन टेस्ट इंट्रेंस का पेपर है 2020 का, ठीक है। और ये तीसरा भाग है। पहले दो भाग में हम लोग 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो आपको जनसंख्या के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखने हैं, इसकी वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सिक्किम। वैदिक साहित्य में किसे जो है पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर जो है इंद्र को कहा गया है वैदिक पीरियड में। तो देखिए वैदिक पीरियड भी आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो इसकी कराई गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वैदिक पीरियड देख सकते हैं। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा नगर जो है फिरोज तुगलक। बीजक में किसकी शिक्षाएं निहित हैं? तो बीजक में कबीरदास। इसका जो है सिकंदर लोदी हो जाएगा, आपके बुक में ही गलत दिया गया है, तो ये सिकंदर लोदी हो जाएगा। और इसमें जो है बीजक जो है कबीरदास। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार से संबंधित क्वेश्चन है 1911 में, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम ने लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था, दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता था। किसने कांग्रेस छोड़ी और गांधी से संबंध विच्छेद कर लिया और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी पेरियार से संबंधित थे, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। तो आपको पढ़ना ये था कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ईवी रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने घातक चोटों का सामना किया, यह घटना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में, ठीक है। साइमन कमीशन देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। साइमन कमीशन की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1927 में, ठीक। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। तो ये दो फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यदि पूछा गया कि साइमन कमीशन कब स्थापित हुआ, तो 1927 में बना दिया गया। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में आया। अच्छा, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि बेसिकली साइमन कमीशन में कुल 7 मेंबर्स थे, ठीक है। कोई भी कमेटी बनती है तो उसमें सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं था, ठीक है। इसमें कोई भी सदस्य वो भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध जो है वो हुआ था, ठीक है। और साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? साइमन कमीशन पहुंचा था बम्बई में, और वहीं पे लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और फैक्ट, साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, भारतीयों द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। किसने तैयार किया था नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट में कुल 9 मेंबर्स थे, ठीक है। अच्छा, किस गवर्नर या वायसराय के समय जो है या किसके निर्देश पे साइमन कमीशन में भारतीयों को बाहर रखा गया था? तो इसमें जो है लॉर्ड इरविन, आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि ये जो कमीशन इस्टेब्लिश्ड हो रहा है इसमें किसी भी भारतीयों को स्थान न दिया जाए, ठीक। साइमन कमीशन के विरोध में क्या क्या रखा गया? तो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। तो 14 सूत्री मांगे रखी मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को। तो ये साइमन कमीशन के बारे में फैक्ट थे।
अब है नारा करो या मरो जो है नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा जो दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो अंग्रेज जो थे वो जितने भी बड़े नेता थे सबको जो हुआ जेल में डालना शुरू किया, और इसे ही ऑपरेशन जीरो हावर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो हावर का नाम दिया गया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो कहाँ से? तो ए ऑप्शन, पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। देवबंद स्कूल के किस पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ने यह विचार रखा कि मुसलमानों और राष्ट्रवाद के बीच कोई संघर्ष नहीं है? तो यह कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। पहली बार चुनाव के सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया? तो इसका हो जाएगा एक, भारत परिषद अधिनियम 1909। जितने भी अधिनियम है खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके मिल जाने चाहिए यहाँ से। प्रारूप संविधान में प्रस्तावना के लिए किसने जो है प्रस्ताव दिया था? तो प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, बेसिकली जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था, बरदौली कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यह किसान आंदोलन था बरदौली, वहाँ पे जो है इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिससे वहाँ जो है वहाँ की महिलाओं ने यह उपाधि दी थी, और महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी वल्लभ भाई पटेल को। किसे लोकहितवादी कहा जाता है? तो एक का ऑप्शन, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ये आप उपनाम वाले सेक्शन में पढ़ेंगे लूसेंट में, तो आपको मिल जाएगा किस व्यक्ति के क्या उपनाम थे। तो आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, जो पढ़े हुए हैं 2-4 बार वो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, इस तरीके से जैसे ही नाम आपके सामने आएगा आपको याद आ जाएगा कि यह नाम किसका है। भारत छोड़ो आंदोलन किसान कांग्रेस ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। जितने भी आंदोलन हुए थे उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। और यह हुआ था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जैसे ही आया यह विफल हुआ, इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी 9 अगस्त 1942 को। सूर्य को ऊर्जा किससे मिलती है? तो सूर्य को ऊर्जा मिलती है नाभ की संलयन से। गार्ड पार्टिकल्स क्या हैं? तो गार्ड पार्टिकल्स हैं हिग्स बोसन। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन है? दूसरी सबसे प्रचुर धातु आपको पूछा है तो यह हो जाएगी एल्युमिनियम। ठीक है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राइम मेरिडियन किससे होकर गुजरता है? तो प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारत में ग्रीनविच कहाँ से होकर गुजरता है ये आप लोग बताइएगा। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ईमा किसका उदाहरण है? तो ईमा जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, तो ईमा निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब आपके जीएस के टोटल 3 पार्ट में 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 2020 के। धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए बेचू एंट्रेंस एग्ज़ाम के,
वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेड नोट्स होंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाएं।